नाज़रीन TRK के न्यूज़ में आपका एक बार फिर खैर मकदम। मैं इरशाद वानी। इंडियन आर्मी की जानिब से वर्नलोला में एक शानदार वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। मशहूर व मारूफ दीनी स्कॉलर मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मंसूब ये वॉलीबॉल टूर्नामेंट इंडियन आर्मी की जानिब से खोला गया, जिसमें लोगों की कसीर तादाद ने शमूलियत की। इस मौके पर टूर्नामेंट में कुल 18 टीमों ने हिस्सा लिया। वर्नो वॉलीबॉल एसोसिएशन की जानिब से और भारतीय फौज की ताउन से मुनक्कद होने वाला मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह मेमोरियल वॉलीबॉल टूर्नामेंट लोला वादी में एक खुश जोश खरोश और जश्न का मंजर पेश कर रहा है। ये टूर्नामेंट मुकामी नौजवान खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतों को सामने लाने का एक जबरदस्त मौका फराहम कर रहा है और वादी की कम्युनिटी को जोड़ने का भी एक अहम जरिया बन गया है। ये टूर्नामेंट हर साल 2 मरतबा मुख्तलिफ गाँवों में मुनक्कद किया जाएगा, जो खेल को फरोग और वादी के लोगों के दरमियान मजबूत राबते के लिए एक मौका जरिया साबित होगा। इस खेल से सिर्फ वॉलीबॉल की मोहब्बत को फरोग नहीं मिलेगी, बल्कि ये मुकामी नौजवान में एहतियात, भाईचारा और अमन का दरस भी देगा। गुज़िश्ता रोज खेले गए क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल के मैचों में खिलाड़ियों ने शानदार महारत और जोश व खरोश का मुजाहरा किया। आज के फाइनल में बड़ी बेरा और वावूरा वॉरियर्स के दरमियान जबरदस्त मुकाबला हुआ, जिसने तमाशाइयों को भी इस खेल की जोश व खरोश में शरीक कर लिया। फाइनल टूर्नामेंट में अपने नाम किया और वावूरा वॉलीबॉल टीम बड़ी बेड़ा फ्रेंड्स ने शानदार खेल का मुजाहरा पेश करते हुए टूर्नामेंट अपने नाम किया और चैंपियनशिप ट्रॉफी के साथ 5000 इनामात भी हासिल किए। दूसरी जानब वावूरा वॉरियर्स ने भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए अपने जोश व जज्बे से सबको मुतासिर किया और इन्हें 3000 का इनाम दिया गया। मुकामी कम्युनिटी और भारतीय फौज ने इस तरह के मजबूत इकदाम को भरपूर हिमायत का अदा करते हुए खेल की अहमियत को उजागर किया, नौजवानों को आगे बढ़ने का मौका फराहम किया और मुकामी लोगों की एक साथ लाने में मददगार साबित हुआ है। ये टूर्नामेंट खेल के अलावा एक ऐसा प्लेटफार्म भी साबित हुआ है जो मुकामी सकाफत को उजागर करता है और लोगों को आपसी में जोड़ता है। मैचों के दौरान तमाशाई की जबरदस्त हिमायत और जोश व खरोश ने खिलाड़ियों को मुतासिर किया और खेल के जबरदस्त लम्हात को यादगार बनाया। इलाके के लोगों ने इंडियन आर्मी और वॉलीबॉल एसोसिएशन का शुक्रिया अदा करते हुए इनको मुबारकबाद की, कहा कि ऐसे टूर्नामेंट बार बार होने चाहिए। उन्होंने आर्मी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्होंने दीनी रहनुमा और स्कॉलर मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से इस टूर्नामेंट को मंसूब किया, जो एक यादगार रहेगा। पेश वर्नलोला से इरशाद वानी की ये खास रिपोर्ट। सर, क्या कुछ कहना चाहोगे आज के इस इक़दाम के हवाले से, जो कि इंडियन आर्मी ने आज एक खूबसूरत और शानदार वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया? फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ इंडियन आर्मी यानी कि जो 28 RR का कैंप है उनका हम नहायत ही मशकूर हैं और मैं उनको सैल्यूट पेश करना चाहता हूँ, उनको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो ये स्टेप उठाया है, ये जो इनिशिएटिव उन्होंने यहाँ पे उठाया है, ये बहुत ही यानी कि पुरअसर और हमारे लिए फ़ायदेमंद इनिशिएटिव हैं, क्योंकि इन्होंने ये टूर्नामेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया और इनाग्रेट किया। लेकिन इसकी एक खुसूसियत है, इसकी निस्बत, इस टूर्नामेंट की जो निस्बत है वो एक बहुत बड़े स्कॉलर वेल नोन जो जाने जाते हैं, जिसके इल्म को पूरे दुनिया में सलाम किया जाता है, जिसके इल्म को पूरे दुनिया में सैल्यूट पेश किया जाता है, हज़रत मौलाना अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह से इस टूर्नामेंट की निस्बत है। लिहाजा ये भी इस एरिया के लिए, स्पेशली नारथ लोला, पूरे लोलाब के लिए ये खुशकिस्मती की बात है कि इन्होंने इस टूर्नामेंट को इनाग्रेट किया है। यहाँ पे एक बहुत ही बड़े स्कॉलर और वेल नोन जो स्कॉलर जाने जाते हैं पूरे बरसगीर हिंद में, उसके नाम पे इन्होंने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया है। अब जब बात आती है आर्मी की, तो इन्होंने ये इनिशिएटिव उठाया है, हम इनको सैल्यूट पेश करते हैं, क्योंकि ऐसे इकदाम हमारे नौजवानों के लिए होने चाहिए, क्योंकि इससे एक फ़ायदा ये होता है, हमारे 2-3 फ़ायदे इस चीज़ से होते हैं। वो ये कि एक हार्मनी बन जाती है, इन्वायरमेंट जो क्रिएट होता है यहाँ पे, एक कंजीनियल इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, यानी कि कोई वायोलेंस का कंसेप्ट नौजवानों में नहीं आता है, ना वो क्रिएट कर सकते हैं कोई वायोलेंस जैसा कंसेप्ट। एंड द सेकंड पॉइंट इज़ दिस दैट कि जो यहाँ की यूथ हैं उनमें एक हार्मोनी होती है, यानी कि फौज के साथ इन कोलैबोरेशन विद द आर्मी उनके पास एक कंजीनियल एनवायरनमेंट क्रिएट होता है,
हारमोनी होती है वो डे बाई डे आर्मी से अटैचड हो जाते हैं, सपोर्ट करते हैं और आर्मी उनसे सपोर्ट करती है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट मुद्दा इस वक्त का है पूरी, यानी कि इस वक्त जब जम्मू एंड कश्मीर की बात की जाती है, यहाँ के यूथ स्पेशली ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग जो हैं वो डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं और ज़्यादातर वो ड्रग्स में चले जाते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है जिसके ज़रिए से जो यूथ हैं, जो नौजवान इस सोसाइटी के नौजवान हैं, वो ड्रग्स की ओर नहीं चले जाते हैं, सोशल इवल से वो दूर रहते हैं। लेकिन तब जाके रहते हैं जब ऐसे इकदाम फौज की जानिब से या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से या किसी भी डिपार्टमेंट की जानिब से जब ऐसे इनिशिएटिव्स यहाँ पे उठाए जाते हैं। इनकी वसादत से जो यूथ हैं, जो हमारा यूथ है, क्योंकि यूथ माना जाता है सोसाइटी का जो स्ट्रॉन्गेस्ट वॉइस जो होती है ना, वो यूथ माना जाता है। और सोसाइटी के जो स्ट्रॉन्ग पिलर्स होते हैं जिन पे ये पूरी सोसाइटी, जिन पे पूरा मुल्क, जिन पे पूरा ये दुनिया मबनी होता है, वो यहाँ के इस सोसाइटी, इस मुल्क के, इस एरिया के यूथ माने जाते हैं। तो आर्मी का हम नहायत ही मशकूर है, मैं उनको अगेन सल्यूट करना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसा इनिशिएटिव उठाया है। और इससे क्या होता है कि जो यूथ होता है, हमारा जो यूथ है, उनको ये मौका नहीं मिलता है कि वो सोच सके, किसके बारे में सोच सके, अपना दिमाग लड़ा सके, किसके बारे में जो सोशल इवल्स यहाँ आज सोसाइटी में आजकल होते हैं उनके बारे में उनको ये मौका नहीं मिलता है कि वो ऐसा मतलब सोच सकते हैं, इन सोशल इवल्स के बारे में या ड्रग्स के बारे में सोच सकते हैं। तो वो इन गेम्स के साथ अटैच रखते हैं, अपने दिमाग को अटैच रखते हैं, अपनी और फिजिकल हेल्थ को भी मेंटेन रखते हैं, क्लियर रखते हैं। तो ये भी उनके लिए एक फ़ायदा है। और ये दूसरा फ़ायदा ये है कि सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आज जो यहाँ पर वॉलीबॉल टूर्नामेंट जो ऑर्गेनाइज हुआ है, तो किसने किया और किस तरह का रिस्पॉन्ड यहाँ रहा? जी, सबसे पहले जो आज यहाँ पे टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, ये इंडियन आर्मी की जो कोलैबोरेशन है मौलाना अनवर शाह वॉलीबॉल क्लब जो 2022 में हमने अपग्रेड क्रिएट किया था, तो ये आज यहाँ पे टूर्नामेंट इन्हीं की वसादत से शुरू हुआ है सर। तो कितना कुछ रिस्पॉन्ड मिला आपको लोगों की जानिब से, क्योंकि यहाँ पर कितनी टीमें थी इस टूर्नामेंट? ये ऑब्वियसली गुड इनिशिएटिव है इंडियन आर्मी की तरफ से, क्योंकि आप देखिए हमारे जो आज के सोशल इवल्स हैं जो हम सोसाइटी में देख रहे हैं, उनसे बचने के लिए मुझे लगता है बहुत अच्छा स्टेप है। तो मुझे लगता है फ्यूचर में भी ये होने चाहिए। बीइंग एज सपोर्ट्स पर्सनैलिटी, मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि जो सपोर्ट्स ही एक ऐसी चीज़ है जो कि इंसान को किसी भी गलत चीज़ से बचा सकता है। आप खुद देख सकते हो यहाँ पे क्राउड है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं। एक तो बूढ़ों का तो एंजॉयमेंट हो रहा है, लेकिन बच्चों को बहुत कुछ सीखने से मिल रहा है, क्योंकि आजकल जो सपोर्ट्स फील्ड में हर एक को अच्छा प्लेटफॉर्म आगे मिल रहा है। तो उससे अगर ऐसे इवेंट्स क्रिएट हो जाएंगे यहाँ पे फ्यूचर में भी, तो मुझे लगता है इंशाल्लाह हर एक को यहाँ से बेनिफिट ही मिलेगा। क्या मैसेज होगी नौजवानों के लिए कि जो आज के डेट में जो ड्रग में मुलविस हो रहे हैं? हाँ, उन नौजवानों के लिए मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि सबसे पहले जो है लाइफ, ज़िंदगी में जो लाइफ है ये एक ही बार है, अल्लाह का एक तोहफा है। इंसान को इन चीज़ों से बचना चाहिए। तो जो भी कोई गलत हरकत करता है, गलत स्टेप है, गलत काम कर रहा है, उनको बच के इन सपोर्ट्स की तरफ से आना चाहिए, तो ताकि जिसकी वजह से उनको फ्यूचर में एक अच्छा उसका रिजल्ट भी, नताइज भी सामने आएंगे और उनको फ़ायदा भी मिल सकता है। कुछ अल्लाह का ही लेवल पे मैं अगर बात करूँ तो ये हमारा जो नारद लोलाब है, मुझे लगता है हर साइड से इसके साथ इस्तेसाल किया गया है, क्योंकि यहाँ पे आप खुद देख सकते हो, आप जर्नलिज्म के साथ वाबस्ता हो, आप घूमे हो हर एक जगह पे। यहाँ पे कहीं पे गवर्नमेंट का ऑफिशियली कोई ये सपोर्ट्स फील्ड है ही नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं काम यहाँ पे, जैसे हमने अभी रिसेंटली यहाँ पे टूर्नामेंट कराने के लिए पहले हमें कोर्ट सेट करना पड़ा। अगर हम क्रिकेट का टूर्नामेंट करेंगे उसके लिए हमें पहले ग्राउंड बनाना है। तो जो है कि हमारा जो नारा लोलाब है हर साइड से इन चीज़ों से कटा हुआ है। तो इसलिए मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज जो है हमारी गवर्नमेंट है इस टाइम प्रेजेंट में, तो आपकी वसादत से, DC मैम की वसादत से, SDM लोलाब की वसादत से मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप हमारे नॉर्थ साइड को भी थोड़ा नज़रसानी करोगे, तो जिसकी वजह से ताकि हमारे जो बच्चे हैं फ्यूचर में उनको भी इस चीज़ से इस्तेफादा हो सकेंगे और उनको फ़ायदा मिल सकता है। क्योंकि सपोर्ट्स पर्सनैलिटी हूँ, मैं खेलता रहता हूँ बाहर भी, लेकिन जो हमें दुश्वारियाँ बाहर जाकर आती है, मैं आपको सोगल की बात बताऊँ, वहाँ इंडोर स्टेडियम है, हमारा लोलाब इतना बड़ा है, यहाँ पे कहीं इंडोर स्टेडियम है ही नहीं वॉलीबॉल का। यहाँ पे अगर कहीं पर है वो 1966 के बनाए हुए फिर प्ले फील्ड्स हैं, चाहे सोगाम है चाहे कहीं है, लेकिन जो रिसेंटली अपग्रेड जैसे कहीं पे स्टेडियम्स बन रहे हैं हमारे एरिया में, तो टोटली लोलाब कम्प्लीटली हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। तो ख़ास करके हमारे लोलाब में जो हमारा नारद लोलाब है ये कम्प्लीटली इसके साथ इंडस्ट्री है। शुक्रिया। इस मौके पर क्या कुछ कहेंगे आज के इस जो खुश आइंदा कदम इंडियन आर्मी की जानिब से, क्या
फील कर रहे हैं? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मेरी उम्र इस वक्त 30 साल है, 33 साल। मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने इलाके में मीडिया पर्सन को देखा है। आपका बहुत ही मशकूक हूँ, आप इस फार फ्लंग एरिया में पहुँचे। बहुत सारी हमारी डिमांड्स हैं, चाहे एजुकेशन के लिहाज से, डेवलपमेंट के लिहाज से। इस वक्त जो यहाँ पे माहौल है, क्रिकेट बॉल टूर्नामेंट इंडियन आर्मी की तरफ से होने जा रहा है। इसका नाम इनसे मंसूब दिया है मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, जो एक बड़े आलिम और स्कॉलर रहे हैं, पूरी दुनिया में जाना जाते, उसी के नाम से ये मंसूब है। हम फौज का भी बहुत ही मशकूक है, इन्होंने यहाँ पे ये कदम उठाए ताकि जो हमारी यूथ्स है ये ड्रग्स से बाहर रहे, इनके अंदर जो काबिलियत है, हुनर है, वो भी निखारें, वो भी दिखाएं अपना जो इनके अंदर जो इनकी काबिलियत है वो भी बाहर निखारें। हम एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ इस खासकर सिवर ठंडी पोरा जो है इसकी तरफ तवज्जो दे। हमें ग्राउंड की कमी है,